सपनों का शहर भाग 4। अब तक की कहानी। भाग 1। सपनों का शहर। एक गरीब लड़का आरव, जो पटना की गलियों में पला बढ़ा, अपने पिता की आत्महत्या के बाद शिक्षा और आत्मसम्मान की लड़ाई में उतरता है। उसकी मुलाकात होती है सिया से, एक मजबूत इरादों वाली लड़की, जो उसकी जिंदगी बदल देती है। लेकिन इस जोड़ी के सामने खड़ा है एक भ्रष्ट नेता, विक्रम सिंह। भाग 2। दिल की चोरी। आरव और सिया अपने संघर्ष को एक आंदोलन में बदल देते हैं। कॉलेज से निकलकर राजनीति की गलियों में कदम रखते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। विक्रम उन्हें खत्म करने पर आमादा है। प्यार, धोखा और बदले की आग में सब कुछ उलझता चला जाता है। अंत में विक्रम आरव को फंसाता है, लेकिन आरव वापसी करता है। भाग 3। सत्ता का सौदा। आरव को मिलती है ब्लैक डायरी, जिसमें विक्रम की सारी पोल खुलती है। सिया पर जानलेवा हमला होता है, पर वो बच जाती है। आरव सबूतों के साथ जनता के सामने आता है। विक्रम जेल जाता है और आरव बनता है राज्य का नया मुख्यमंत्री। लेकिन यह जीत असली परीक्षा की शुरुआत है। अब आगे। आरव अब बिहार का मुख्यमंत्री बन चुका था। वह अब उस कुर्सी पर बैठा था जिससे कभी उसके पिता न्याय मांगते झिझकते थे। पर क्या सत्ता सच में ताकत देती है, या धीरे धीरे आत्मा को निगल जाती है? सीएम हाउस की दीवारें आरव के लिए नई थीं, लेकिन सपनों में वो इन्हें कई बार देख चुका था। सिया उसके पास आई और बोली, अब सब कुछ बदल सकता है, पर तुम्हें खुद को नहीं बदलने देना। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब कोई विक्रम सिंह हमारी लड़ाई को कुचल नहीं सकता। लेकिन बाहर गेट पर एक आदमी एक हाथ में जले हुए दस्तावेज और दूसरे में बच्चों की तस्वीर ली खड़ा था। वो चिल्ला रहा था, मंत्री जी, हमारा गांव जल गया। अफसरों ने मदद की जगह लाठी दी। सत्ता का पहला थप्पड़ पड़ चुका था अपने सिस्टम से। आरव ने पहली कैबिनेट मीटिंग में जनता की शिकायतों के लिए जन संवाद पोर्टल लॉन्च करवाया, लेकिन अगले ही हफ्ते एक पत्रकार ने रिपोर्ट निकाली। जन संवाद से उठी फाइलें मंत्रालय के एक सीक्रेट बी डिपार्टमेंट में दबा दी जाती हैं। सिया ने पूछा, ये भी डिपार्टमेंट क्या है? मुख्य सचिव, एक चालाक अफसर विनोद मिश्रा ने जवाब दिया, मैम, कुछ मुद्दे संवेदनशील होते हैं, राजनीति भी चलानी पड़ती है। आरव समझ गया, सत्ता में रहकर सिस्टम से लड़ना खुद तीर चलाने जैसा है, जो वापस आ सकता है। एक दिन जब सिया कॉलेज में लड़कियों को नेतृत्व सिखा रही थी, एक लड़की आई। नाम था अन्विता। उसकी आंखों में कुछ था और चेहरे में कुछ जाना पहचाना। बाद में सिया को एक पुराना फोटो मिला, जिसमें वही लड़की सिया की मां के साथ थी। सिया चौंकी। ये तो मेरी सौतेली बहन है, जिसे मैंने कभी देखा नहीं। वो अन्विता को टटोलने लगी, लेकिन पता चला अन्विता अब मुख्यमंत्री कार्यालय में सोशल मीडिया की टीम में काम कर रही है और उसकी नियुक्ति किसी मंत्री ने गुपचुप करवाई थी। सिया के माथे पर शक की लकीरें थीं। जेल में बंद विक्रम अब शांत नहीं था। उसने अपने पुराने लॉयलिस्ट बलवीर को बुलवाया। तैयार हो जा, अब खेल बाहर नहीं, अंदर से खेला जाएगा। सीएम की कुर्सी पर बैठा है वो बच्चा, लेकिन राज चलाना आता नहीं। बलवीर ने एक पुरानी फाइल निकाली, जिसमें आरव के कॉलेज टाइम के अपराध थे। एक फर्जी केस जिसे दफन कर दिया गया था। सही वक्त पर इस विस्फोट को फोड़ेंगे, विक्रम बोला। आरव की पार्टी जनस्वराज अब सत्ता में थी, लेकिन सत्ता में ही असली दुश्मन पनपते हैं। एक युवा मंत्री राघव शुक्ला,
जो कभी आरव का करीबी था, अब दिल्ली में कुछ उद्योगपतियों से गुप्त मुलाकातें कर रहा था। उसने कह दिया, आरव को सीएम बनाया क्योंकि जनता को चेहरा चाहिए था, पर असली कमान अब हमें लेनी है। सिया ने इस पर सवाल उठाया तो राघव ने झूठ बोल दिया। दिल्ली तो बस निजी दौरा था। पर जब सीएम ऑफिस में एक बड़ी सरकारी परियोजना का टेंडर उसी उद्योगपति को मिला, सिया ने सीधे आरव से कहा, तुम्हारे आसपास वही हो रहा है जो तुमने हटाने का वादा किया था। एक सुबह दिल्ली में एक अज्ञात चैनल पर एक ब्लास्ट रिपोर्ट चली। क्या नए सीएम ने छुपाया अपना अतीत? क्या आरव पर पहले से केस दर्ज था? विक्रम की चाल चल चुकी थी। मीडिया पागल हो गया। जनता का भरोसा डगमगाने लगा। विपक्ष बोला, जिनसे उम्मीद थी वही निकले झूठे नायक। आरव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मुझ पर आरोप हैं, लेकिन सबूत भी हैं। मैं छुपा नहीं, लड़ा हूं और अब भी लड़ूंगा। रात को आरव अकेला बैठा था। उसकी आंखों में वही संघर्ष की आग थी। सिया बोली, अगर तुम थक गए हो तो छोड़ दो। आरव बोला, थका नहीं, अब समझ गया हूं। सत्ता को बदलने से पहले खुद को अंधेरे से निकालना पड़ता है। सीएम हाउस से महज 2 किलोमीटर दूर एक निजी बंगलों में रात के 11 बजे 3 गाड़ियां रुकीं। गुपचुप अंदर दाखिल हुए। राघव शुक्ला, युवा मंत्री, उद्योगपति सुनील मित्तल और पूर्व मुख्यमंत्री दल के पुराने नेता। राघव ने फाइलें टेबल पर फेंकी। आरव को हम नेता नहीं मानते, वो बस एक चेहरा था। अब वक्त है उसे गाइड करने का या हटाने का। उद्योगपति मित्तल बोला, हमें अपना आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लाना है। तुम तैयार हो? राघव, आरव को जनता ने चुना, लेकिन पार्टी उसकी नहीं है। योजना साफ थी। पार्टी में अंदरूनी विद्रोह और अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। सिया को संदेह था कि अन्विता कोई बड़ी चाल खेल रही है। उसने अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड, अब एक साइबर एक्सपर्ट नेहा से मदद मांगी। नेहा ने अन्विता के मोबाइल डेटा को ट्रैक किया। सिया, अन्विता रोजाना एक गुप्त आईपी से मेल कर रही है और उस मेल सर्वर का लिंक किसी जेल से जुड़ा है। सिया चौंकी। क्या वो विक्रम के साथ जुड़ी है? अब शक हकीकत में बदलता जा रहा था। एक चैनल पर विशेष कार्यक्रम चला। मुख्यमंत्री आरव की शिक्षा में फर्जीवाड़ा, पटना यूनिवर्सिटी की पुरानी फाइलों से बड़ा खुलासा। आरव की मार्कशीट से छेड़छाड़ के आरोप लगने लगे। विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। सोशल मीडिया में तूफान। आरव ने कहा, अगर मुझ में दोष है तो मैं जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता जानती है ये सच्चाई की कीमत है। सिया चुप थी, लेकिन अंदर एक गुस्सा पल रहा था। कहीं अंदर से ही तो ये लीक नहीं हो रहा। सिया ने अन्विता का पीछा किया। एक रात अन्विता सीक्रेट डिवीजन की आईडी दिखाकर मंत्रालय के सील्ड रूम में दाखिल हुई। वहां से उसने एक बैग निकाला और मोबाइल से फोटो लिए। सिया ने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसी रात आरव को दिखाया। आरव, तो अन्विता विक्रम के लिए काम कर रही है? सिया की आंखें भरी थीं। और वो मेरी बहन है। विक्रम सिंह ने अपने लॉयर से कहा, अब वक्त है सीएम को चक्रव्यूह में घेरने का। एक एफआईआर मैं दर्ज करवा रहा हूं, उनके ही पुराने दोस्त राहुल के नाम से। राहुल, वही जो कॉलेज आंदोलन में आरव के साथ था,
अब शराब में डूबा एक टूटा हुआ इंसान था। उसे पैसे देकर तैयार किया गया और उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। आरव ने आंदोलन को पैसे लेकर चलाया था। मैं सब जानता हूं। आरव ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई। राघव शुक्ला बोला, हम चाहते हैं कि अगले 6 महीनों तक नीति पर हमें फैसला लेने दिया जाए। आपकी छवि को नुकसान हो रहा है। पार्टी को बचाने का वक्त है। साफ था, तख्ता पलट की तैयारी शुरू थी। आरव, आपको लगता है मैं बोझ बन चुका हूं? राघव, आपके आदर्श अच्छे हैं, लेकिन राजनीति में असर जरूरी होता है। सीएम हाउस से बाहर निकलते हुए एक स्कूटी में विस्फोट हुआ। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन मैसेज साफ था, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। पुलिस ने पाया स्कूटी चोरी की थी, पर नंबर प्लेट विक्रम के पुराने गुर्गे के नाम पर थी। अब हर कड़ी उसी की ओर इशारा कर रही थी। रात को आरव अकेला छत पर खड़ा था। सिया ने कहा, राजनीति एक गहरी दलदल है, पर तुम तो खुद को उजाले के साथ जोड़ना चाहते थे। आरव ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सिस्टम बदलूंगा, पर लगता है सिस्टम ही मुझे बदलने की कोशिश कर रहा है। पार्टी दफ्तर में पत्रकारों की भीड़ थी। वरिष्ठ नेता और आरव के पुराने संरक्षक श्रीधर त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम अगले हफ्ते विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमकीं। एक रिपोर्टर चिल्लाया, क्या आरव जी अब भी मुख्यमंत्री रहेंगे? त्रिपाठी मुस्कुराए, निर्णय सदन लेगा। आरव के लिए यह साफ संकेत था, उसकी अपनी पार्टी अब उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। सिया ने अन्विता को सीधा आमंत्रण दिया। कल शाम सीएम हाउस की गुप्त बैठक में शामिल हो जाओ और सच बताओ, सबके सामने। बैठक में पत्रकार, वरिष्ठ अफसर और कुछ मंत्रीगण मौजूद थे। सिया ने वीडियो क्लिप चलाया। अन्विता मंत्रालय से गुप्त फाइल्स चोरी करते हुए। सन्नाटा छा गया। सिया की आवाज थरथराई। तुम मेरी बहन होकर विक्रम के लिए काम कर रही थी। अन्विता की आंखें भीगीं। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरी मां को कभी अपनाया नहीं। मेरे लिए ये बदले की लड़ाई थी। भीतर से टूटी सिया पहली बार कांपती हुई दिखी। आरव ने सिर्फ इतना कहा, देश की राजनीति को तुमने निजी युद्ध बना दिया। अन्विता को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल, आरव का पुराना दोस्त, अदालत में खड़ा था। उसने बयान दिया, कॉलेज आंदोलन के फंड में गड़बड़ी हुई थी और मैं उसका गवाह हूं। लेकिन तभी सियाकोट पहुंची। उसने राहुल का वीडियो क्लिप अदालत में पेश किया, जहां राहुल पैसे लेते हुए विक्रम के वकील से सौदेबाजी करता दिखता है। पूरा केस पलट गया। जज ने कहा, यह गवाही झूठी मानी जाती है। मुख्यमंत्री पर आरोप अस्वीकार। लोगों ने तालियां बजाईं। मीडिया ने कहा, आरव एक बार फिर साफ सुथरा निकला। विधानसभा में माहौल गर्म था। रूलिंग पार्टी का आधा हिस्सा आरव के खिलाफ था। बोलने की बारी आरव की आई। मुझे सत्ता की भूख नहीं। मैं कुर्सी छोड़ सकता हूं, लेकिन जमीर नहीं। जो मेरे साथ हैं वोट दें, जो नहीं हैं खुलकर बोलें। मतदान शुरू हुआ। गिनती के बाद घोषणा हुई। मुख्यमंत्री को 5 मतों से बहुमत मिला है। विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तालियां, नारे और जश्न। लेकिन आरव की आंखें नम थीं। अगली सुबह आरव ने एक प्रेस रिलीज जारी की। मैं बहुमत से सत्ता में हूं, पर विश्वास से नहीं।
मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि सत्ता पाने का तरीका सत्ता से ज्यादा मायने रखता है। पूरा राज्य चौंक गया। सिया ने कहा। तुमने हार कर भी जीत ली। आरव के त्याग के बाद विक्रम को लगा कि अब मैदान साफ है। लेकिन तभी एक गुप्त रिकॉर्डिंग सामने आई। विक्रम और राघव शुक्ला की साजिश की बातचीत। पुलिस ने तुरंत विक्रम की बेल रद्द कर दी। उसे हथकड़ी में ले जाया गया। आरव को तो तुम गिरा नहीं सके, पर अब तुम गिर चुके हो इंसानियत से। 6 महीने बाद आरव एक स्कूल चला रहा है, गरीब बच्चों के लिए। सिया एनजीओ की प्रमुख बनी है। एक पत्रकार मिलने आता है। क्या आप फिर से राजनीति में लौटेंगे? आरव मुस्कुराता है। जब राजनीति दिल से हो तब लौटूंगा। अब भी मुझे आत्मा के जख्म भरने हैं। सत्ता के साए में आरव का सफर अब आत्मचिंतन में बदल चुका है। वो कुर्सी को छोड़कर चरित्र को चुनता है। विक्रम का पर्दाफाश हो गया और सिया ने बहन से बड़ा धर्म निभाया। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।